अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस के बारे में, और साथ आज की इम्पॉर्टेंट इस ख़बर में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने BA BSc MA MSc और अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन लिया है कि उनके इम्तहानात ट्रेडिशनल होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ज़रा डिटेल बताई थी, वो भी आप देख सकते हैं। उस डिटेल में मैंने मुकम्मल तरीके से वजाहत की थी कि क्या रीज़न है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक डेट शीट अनाउंस नहीं की थी। तो ये अब आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है कि हमारे पास BA BSc MA MSc और प्राइवेट के लिए किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक अपने स्केड्यूल अनाउंस किए हैं, ये इम्तहानात को कंडक्ट किया है। तो इसमें बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसको बाकी यूनिवर्सिटियाँ एक मतलब ये कह लें कि मछली राह लेके समझती हैं, तो उसने भी अपने BA BSc पार्ट 2 के इम्तहानात को थ्रू सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र कंडक्ट कर लिया है। और इसमें मज़ीद आपको ये बताते चलें कि हमारे पास जो बाकी सरगोदा यूनिवर्सिटी है उसकी भी अनाउंसमेंट अभी तक पेंडिंग ही है, और इसके अलावा मतलब फुल फ्लैज उस तरह इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुई। बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ ने इम्प्लीमेंट नहीं की। बिल्कुल इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो है उसने अभी तक अपने BA BSc MA MSc के लिए क्या अनाउंसमेंट की है, उस बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। आपको पूरी वजाहत के साथ बात समझाऊँगा कि क्या रीज़न्स हैं जो उनसे हमारी बात हुई, जो उनकी इंतज़ामिया से बात हुई। तो आपको बताते चलें कि सबसे पहले तो मतलब हमारी जो उनसे बात हुई उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम थे BA BSc MA MSc का, जो अभी स्केड्यूल अभी अनाउंस हो जाना चाहिए था इन दिनों में, तो उसकी किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं है। इसके अलावा BA BSc MA MSc और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं की। बिल्कुल वही चीज़ पहले की तरह कि अभी तक वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ये वेट कर रहे हैं कि 15 सितंबर को अगर तो यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन हो जाती है तो फिर हम जाके ओवरऑल डेट शीट अनाउंस करेंगे और सेंटर्स के ऊपर बुला के स्टूडेंट्स के पेपर कंडक्ट ही करेंगे। तो ये वेट किया जा रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के पास शायद कि वो सिस्टम नहीं है कि वो बच्चों के ऑनलाइन एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सके, तो इसलिए जो है वो इस तरफ किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रही। बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवालात थे कि पेपर पैटर्न क्या होगा अगर ऑनलाइन होगा, और पेपर पैटर्न क्या होगा अगर ट्रेडिशनल होगा। तो इस बारे में अभी तक की जो खबर है वो यही है कि अगर आपके पेपर ट्रेडिशनल हुए तो पेपर पैटर्न सेम वही होगा जो इससे पहले सालों में चलता आ रहा है। अगर वो ऑनलाइन हुए तो इसके ऊपर आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, यानी आपके पास MCQ बेस्ड पेपर भी हो सकता है, और आपके पास जो पुराना मतलब ये है कि सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अपने टर्म सिस्टम और अपने सेमेस्टर सिस्टम, खा वो उसका अपना कैंपस हो, मेन कैंपस, सिटी कैंपस, या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, उसके अंदर जो टर्म सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम के पेपर हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने सब्जेक्टिव ही लिए हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं थे। उसमें स्पेसिफ़िकली यानी प्रोसीजर ये था कि वो उनके हैंड ओवर किया गया, बच्चों को पेपर भेज दिए गए, टाइम मेंशन किया गया और कैमरास भी ऑन करवाए गए। उसमें मतलब उनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में मोस्टली कैमरास ऑन करवाए गए। मेन कैंपस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन थी, तो वो बच्चे जो है अपने स्पेसिफ़िक टाइम के अंदर वो पेपर अटैम्प्ट करके जो है वो जिस भी मेथड से वो देते वो उनको पेपर सॉफ्ट कॉपी में भेज देते थे, और बाद में अगर हार्ड कॉपी की ज़रूरत होती तो वो इदारा उनसे मंगवा लेता था। तो ये प्रोसीजर फॉलो किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने अपने टर्म सिस्टम और अपने सेमेस्टर सिस्टम के लिए। तो मैं यही कहूँगा BA BSc MA MSc और प्राइवेट स्टूडेंट्स को कि आप लोग अभी तक बिल्कुल वेट करें, अपनी तैयारी मुकम्मल रखें। किसी वक्त भी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जो है वो अनाउंसमेंट कर सकती है। 15 सितंबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि अगर 15 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होती तो उस सूरत में आपका कोई ना कोई स्केड्यूल ज़रूर अनाउंस हो जाएगा ऑनलाइन के लिए। तो ये थी आज की ताज़ा खबर। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।